और ये तस्वीरें हैं अमित शाह की। अब से कुछ देर पहले अमित शाह पहलगाम में हमले वाली जगह पर पहुंचे और वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे जांच किस तरीके से चल रही है इस पर उन्होंने जानकारी ली है। इससे पहले उन्होंने पीड़ितों जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, पीड़ितों से मिले अमित शाह और फिर हमले वाली जगह पर पहुंचकर वहां पर मौजूद जो सेना के अधिकारी हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हैं, उनसे डिटेल में इस पूरे घटना को लेकर, इस आतंकी हमले को लेकर जानकारी ली है। अमित शाह ने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद गृह मंत्री अमित शाह रात को ही श्रीनगर पहुंचे थे। आज सुबह उन्होंने पहले घायलों से मुलाकात की, फिर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन लोगों को जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी और उसके बाद सीधा पहलगाम में हमले वाली जगह पर पहुंचे अमित शाह। कल इसी जगह, इसी मैदान में आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी जिसमें 28 लोग मारे गए थे। 40 मिनट तक आतंकी यहां पर आतंक बरपाते रहे, कहर बरपाते रहे और धर्म पूछ कर एक एक शख्स को मौत के घाट इन आतंकियों ने उतार दिया था। इसके बाद से भारत की सेना और भारत सरकार एक्शन मोड में है। इस तरह की खबर है कि राजनयिक संबंध भी खत्म किए जा सकते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हमले वाली जगह पर पहुंचे और वहां पर मौजूद अधिकारियों से सारी जानकारी उन्होंने हासिल की। तो जब अमित शाह मौके पर मौजूद हैं उस वक्त की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कि अमित शाह पहलगाम में इस जगह पर पहुंचे हैं। कल दोपहर लगभग यही वक्त था जब आतंकियों ने कहर बरपा दिया था। यहाँ पर लोग घूम रहे थे, छुट्टियां मनाने के लिए देश भर से सैलानी यहाँ पर आए हुए थे। श्रीनगर से करीब 60 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है पहलगाम का और एक बड़ी टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर की पहलगाम, जहाँ पर जो टूरिस्ट श्रीनगर आता है वो पहलगाम ज़रूर जाता है घूमने के लिए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में देश भर से सैलानी आए हुए थे। लेकिन यहाँ सैलानियों पर कहर बनकर टूटे वो आतंकी जिन्होंने स्वचालित हथियारों से फायरिंग की। इसमें 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और अब गृहमंत्री अमित शाह उस जगह पहुंचे हैं और पूरी जानकारी वहां पर ले रहे हैं किस तरीके से जांच यहां पर चल रही है, क्योंकि एनआईए की टीम भी यहां पर आज सुबह पहुंच गई थी। एनआईए की टीम ने भी यहां पर अपनी जांच शुरू की है। इसके अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौके पर है। तो सभी एजेंसीज लगातार इस पूरे एरिया को अच्छी तरीके से सर्च कर रही हैं, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तो आतंकी हमले के बाद आज देखिए बाजार पूरी तरीके से बंद हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह हमले वाली जगह पर अधिकारियों से अपडेट्स लेते हुए किस तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है इस पर डिटेलिंग हासिल की, किस तरीके से अटैक हुआ, क्या हुआ था, इस सारी जानकारी को हासिल करते हुए गृहमंत्री अमित शाह। लेकिन दूसरी तरफ बाजार बंद है। जम्मू कश्मीर में आज स्कूल भी बंद हैं। बाज़ारों को बंद करके लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और पूरे देश से एक ही आवाज़ आ रही है कि हिंदुस्तान को इस अटैक का बदला लेना चाहिए। पुलवामा के बाद ये जो सबसे बड़ा हमला हुआ है, इस हमले पर भारत को अब कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये तस्वीरें इस हमले से जुड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ। टूरिस्ट स्पॉट पर अटैक हुआ और उसके बाद पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त पहलगाम पहुंचे हैं और यहां अधिकारियों से वो बात कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द किसी बड़े एक्शन की उम्मीद लगाई जा रही है कि अब क्योंकि ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी थे, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था, तो इस पर अब कड़ा एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। इस तरह की उम्मीद की जा रही है, इस तरह की आवाज़ है। दरअसल पूरे देश में उबाल है, हल्ला है और हल्ला मचाते हुए लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। इतने बड़े अटैक के बाद अब चुप नहीं रहना चाहिए और पाकिस्तान को, आतंक को उसी की भाषा में जवाब दिए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हमने बातों को, चैनल को खोल कर देखा, कई बार डिप्लोमेटिक चैनल खोल के देखा, लेकिन कोई फायदा इसका नहीं हुआ। मनिंदर जीत सिंह बिट्टा एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं, उनसे हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने बात की है। आप देखिए क्या कह रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो चुकी है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा साहब हैं। बिट्टा साहब,
अभी सरकार को क्या करना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, या क्या करना दो बातें। आप मेरे से कहला दोगे, मैं कहूँगा पाकिस्तान पे हमला कर दो, नहीं। सरकार की एक पॉलिसी है, सरकार की डिफेंस मिनिस्टर है, सरकार की रॉ एजेंसी है, सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी है, सरकार की बहुत एजेंसियां हैं। आपको क्या लगता है, आप एक अच्छे पत्रकार हो, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो अपने दौरे को छोड़ के आए हैं, अमित शाह जी उसी वक्त गए हैं, वो कुछ सोचते नहीं होंगे, वो इसका बदला नहीं लेंगे? वो बदला लेंगे, पर हर चीज़ को बड़े तरीके से किया जाएगा, इसका हिसाब चुकेगा। ये नहीं कि हम टेररिस्टों को वहाँ से आएंगे तो हम मार देंगे, इसका हिसाब बहुत बड़ा चुकेगा। अब ये हिसाब क्या चुकेगा, ये हमारी सुरक्षा फोर्सेस, ये हमारी एजेंसी, ये हमारी सरकार जो भी फैसला करेगी उसके ऊपर होगा। मैं आज लोगों को खुश करने के कहा पाकिस्तान पे हमला कर दो, नहीं। अब तो हमें पीओके लेना पड़ेगा, बस हम इसका हिसाब चुकाएंगे। आज कल परसों हम पाकिस्तान के आईएसआई के उस फौज के जिम्मेदार व्यक्ति को कह देना चाहते जिसने कहा कश्मीर हमारा है और ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा, उनको कहेंगे ये कश्मीर लेके देंगे। और आपको पाकिस्तान के उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आईएसआई वाले के लोगों को, हे पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का हमारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, हम उसको इतना कहना चाहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एमएस मीठा साहब बता रहे थे कि पूरे देशवासियों को जाति धर्म से उठ करके इस मामले में एकजुट होना चाहिए और राजनीतिक करने वालों को भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि सख्त एक्शन का समय है, लेकिन भारत सरकार अपनी पॉलिसीज़ के तहत एक्शन लेगी, लेकिन वो एक्शन कठोर होगा, इस बात के संकेत अभी से मिल रहे हैं। अजय जांड्याल इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, मैं अजय के पास चल रहा हूँ। अजय, गृहमंत्री अमित शाह मौके पर पहुँचे थे, पहलगाम पहुँचे थे, उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है, लेकिन इस बीच एक डेवलपमेंट जो ये आ रहा है, वो ये आशंका है कि शायद इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी थे वो शायद पाकिस्तान भाग चुके हैं, इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही। नहीं रोहित, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन होगा, क्योंकि अनंतनाग में जहां पर ये हमला हुआ है और लगभग 24 घंटे पहले ये हमला हुआ और 24 घंटे में ये इस इलाके से आतंकी पैदल चलकर पाकिस्तान टेक्निकली अगर देखा जाए तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो किसी नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, यहाँ सिर्फ जंगल उन्हें पार करना है। वहां पर एलओसी है, वहां पर सेना की तैनाती है। आतंकी इस इलाके से कहीं भागेंगे तो मारे जाएंगे, ये भी बड़ी साफ सी बात है। आतंकी जब भी हमला करते हैं वो जंगल के भीतर उनके जो ठिकाने होते हैं या वहां छुप सकते हैं, या फिर वो अपने हथियारों को छोड़कर आम लोगों में शामिल हो सकते हैं किसी रिहायशी इलाके में, क्योंकि हर किसी को चेक करना सुरक्षा बलों के लिए टेक्निकली इतनी आसान नहीं हो पाता। तो ये इस चीज से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि वो पाकिस्तान यहाँ से भाग सकते हैं। उनकी यहाँ से पाकिस्तान लाशें भी नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान अपने लोगों की लाशें भी वापस नहीं लेता है, वो उनको समझ है। मगर हाँ, एक चीज जरूर बता सकता हूं कि जल्द इन आतंकियों का सफाया होगा, जल्द इन आतंकियों को मार गिराने में के लिए सुरक्षा बलों की जो टीमें काम कर रही हैं। अजय, एक मिनट रोक रहा हूं, आपको बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त खौफ है पाकिस्तान की सेना में, और जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान ने अब अपने लड़ाकू विमानों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। अब आप देखिए कितना जबरदस्त खौफ है पाकिस्तान के अंदर भारत के एक्शन का। उन्हें डर है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, उनके मंत्रियों को डर है, पाकिस्तान के बड़े हुक्मरानों को डर है, जनरल मुनीर को डर है, पाकिस्तान की सेना को डर है, आईएसआई को डर है, और इसीलिए पाकिस्तान ने बॉर्डर पर लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज, इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जो फाइटर जेट्स उनकी तैनाती की थी, अब और लड़ाकू विमानों को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। अजय जांड्याल इस वक्त जुड़े हैं। अजय, एक एक एक्शन डर बता रहा है कि कितने खौफ में है इस वक्त पाकिस्तान, भारत के एक्शन का कितना डर, कितनी दहशत उसके दिल में है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो जानकारी है, जो लावराकोट का इलाका पड़ता है पीओके में, वहां पर जो एयर स्ट्रिप है वहां पर लड़ाकू विमानों की मौजूदगी को देखा गया है, जिसका नाम नूर खान है, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्रिप है पाकिस्तानी एयरफोर्स की। और उसी के साथ साथ जो सियालकोट से लगते इलाके हैं यहाँ पर भी पाकिस्तान ने हाईलाइट किया है। और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका पड़ता है, जो पंजाब और जम्मू खित्ते के साथ जुड़ता हुआ, वहाँ पर जो इनके हवाई अड्डे हैं,
एयर स्ट्रिप्स हैं उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट पे किया गया है। दरअसल बड़ी साफ सी बात है, पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदेशा है कि भारत अगर इसमें कार्रवाई करेगा तो वो कार्रवाई किस लेवल की हो सकती है। पाकिस्तान का डर जो है वो बड़ा जायज़ है, मगर पाकिस्तान को इस चीज़ की भी समझ होनी चाहिए कि भारत जब भी कार्रवाई करेगा, भारतीय सेना जब भी कार्रवाई करेगी, वो ऐसे नहीं करेगी। वो कार्रवाई कब, कहाँ, कैसे करनी है उसको किसी को बताया नहीं जाएगा। और ख़ासतौर पे आपको बता दूं कि इन जो इलाकों में जहाँ पर ये हुआ है, जिस इलाके में पहलगाम में, उस इलाके में लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस हमले के बाद जो पूरे देश भर में कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है वो कोई कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ने वाले हैं। हमने देखा है कैसे एयर स्ट्राइक हुई, हमने देखा कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हम आगे भी देखेंगे कि पाकिस्तान को किस तरीके से जमींदोज किया जाता है, किस तरीके से उसे सबक सिखाया जाता है, मगर समय कहाँ और किस तरीके से इसे करना है, ये फैसला जो है वो यकीनन सेना का होने वाला है। बिल्कुल। और अजय, ये जो डर है और उसके बाद से लगातार, इस हमले के बाद से लगातार जिस तरह की हरकतें हैं पाकिस्तान की, एक 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 स्टेप, वो ये नहीं दिखाता है कि कितना खौफ है पाकिस्तान में और ये अटैक पाकिस्तान ने किया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का डर है, खौफ है पाकिस्तान में, वरना भारत के साथ चीन की सरहदें भी लगती हैं, भारत के साथ कई और देश हैं जिनकी सरहदें लगती होंगी, और कई ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की अब शायद ज़्यादा दोस्ती नहीं होगी। ऐसे में उन देशों को कोई डर नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों डरा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान के दिल में चोर है और पाकिस्तान को पता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान खुद है, और पाकिस्तान के ही नेता, पाकिस्तान के ही आर्मी चीफ और पाकिस्तान के ही मंत्री जो हैं कई दिनों से इस तरह के बयानबाजियां देते दिख रहे थे कि जब वो कह रहे थे कि भारत में जो है जम्मू कश्मीर को लेकर जो उनकी बयानबाजियां कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसके खिलाफ हमारी जिहाद की जंग जारी रहेगी। ये कौन से जिहाद की बात करते हैं? ये वही जिहाद है जिसे इन्होंने भारत के खिलाफ और जम्मू कश्मीर में छेड़ा था, जिसके नाम पर इन्होंने हज़ारों कश्मीरी पंडितों का, हज़ारों कश्मीरी मुस्लिम्स का कत्ल किया है, हज़ारों युवाओं को आतंकवाद की भेंट चढ़ाया है। और आज जब पाकिस्तान आज खुद उस आतंकवाद से जूझ रहा है, तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास को विफल भी किया जाएगा और उस प्रयास का खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना होगा। शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।